बतौल ख्वाजा आसिफ ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा कि पहले नवाज शरीफ के साथ की गई ज़्यादतियों का अजाला किया जाए, वो फिर वापस आएंगे। क्या मतलब लिया जाए इस स्टेटमेंट का? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि 2017 में जिन्होंने उन्हें घर भेजा था उनका एहतसाब किया जाए? जी बेसिक जी तो लगता यूँ है कि जैसे ये एक सियासी दी थी कि होगा फिर इंतखाब बतौल होगा, लेकिन हमने एग्जैक्टली नहीं देखा। जी आप कुछ कह रही हैं? जी कंटिन्यू कीजिए। जी मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको याद होगा कि मरियम नवाज ने कुछ अर्सा पहले एक जलसे में कहा था कि पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। जी ना उस तरह से हुआ जैसे होना चाहिए था, बल्कि कोर्ट में ये नैब की पोजीशन वाजे हो गई कि वो कैसे पॉलिटिकली विक्टिमाइज होता हुआ इदारा है मौजूदा दौर में भी और पिछले दौर में भी। तो हमने उस तरह से एहतसाब देखा और ना ही इंतखाबात का कहीं कोई आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब, और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि एहतसाब के बाद ही नवाज शरीफ आएंगे, तो ये क्या एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, बड़ी अनक्लियर थी पहले दिन से नून लीग की। और ख्वाजा आसिफ साहब अगर ये कहें कि कोई इनसिक्योरिटीज है खत्म हो जाना चाहिए, तो देखिए ये बहुत सादा सी बात है कि ऐसा लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट को नवाज शरीफ साहब अभी कबूल नहीं है एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, और नवाज शरीफ साहब को लगता है कि वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये जो मेरे कॉलीग पहले जो बात कर रहे थे वो बहुत कन्विंसिंग बातें हैं। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब चाहते नहीं है कि वो यहाँ आए और उनको लीगली कुछ एक्सरसाइज करनी पड़े, ऑल्दो वो क्रेडिट ले चुके हैं कि 100 या 200 दफा वो पेशियों में वो और उनके कॉलीग्स पेश होते रहे, लेकिन अभी लगता है कि नवाज शरीफ साहब रिलक्टेंट है, वो नहीं चाहते वो यहाँ आए, उन्हें किसी लीगल एक्सरसाइज का हिस्सा बनना पड़े। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक दो ऐसे एक्सरसाइजेस हैं अपील की जिसकी ऑलरेडी पीएमएलएन वो चांस है कि उसको एग्जॉस्ट कर चुकी है, पर्टिकुलरली 184(3) के हवाले से। और 184(3) के हवाले से भी जो उन्होंने कानून साजी की, वो भी उसकी टाइमिंग और उसकी पॉलिटिकिंग वो बिल्कुल पीएमएलएन के फेवर में जाती है। लेकिन जब आपके लीडर पाकिस्तान में ही नहीं है तो आपने करना क्या है ये रिफॉर्म्स लाके? आपकी एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या है? मुझे ये बात इतनी कन्विंसिंग नहीं लगती कि जब तक नवाज शरीफ नहीं होंगे इंतखाब नहीं होगा। लेकिन ये बात मुझे जरूर समझ आती है कि नून लीग क्लियर नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली करना क्या है। मेरी आज भी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें हुई हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली लंदन में नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब अब सहाफियों को प्राइवेटली बिठा के बड़ा सर्टेन रीजन देते हैं कि वो क्यों पाकिस्तान नहीं आ रहे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो सहाफी कन्विंस्ड हैं कि नवाज शरीफ साहब के ना आने की क्या वजह है। देखिए वो दुबई तो जाते हैं, वो यूरोप भी जाते हैं, सऊदी अरेबिया भी जाते हैं, तो इसका मतलब है कि माशाल्लाह तो उनकी क्या सेहत सर्टेन रीजंस वो बता रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे वो वापस? हमसे भी शेयर कीजिए। आई थिंक दैट दे वेरी क्लियर कि वो एस्टैब्लिशमेंट को कबूल नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ साहब कबूल है, नवाज शरीफ साहब कबूल नहीं है, इसी को वर्कआउट करने की कोशिश कर रही है नून लीग, और इसी को शायद पाकिस्तान में भी कुछ हल्के वर्कआउट करने की कोशिश कर रही है। अदरवाइज अगर खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब की साथ इतनी बुरी होती तो बाकी जगह पे ट्रेवल ना कर रहे होते। तो ये बात बहुत सादा है। देखिए इलेक्शन को लेके तो नून लीग की कोई स्ट्रैटेजी रही नहीं है। अगर होती तो 14 मई वाली इतनी कंफ्यूजन ना होती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी जो आज कोर्ट में जवाब नहीं दे सका, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या करना है। अगर इलेक्शन कमीशन यानी फिर निगरां वज़ीर आज़म की तकर्री पे उनके नाम पर नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब की भी एक स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इस नाम पर इत्तेफाक नहीं था, तो जाहिर है फिर जो मुक़्तदर हल्के हैं वो ये डिसाइड कर चुके हैं।